नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछले पाठ को तैयार कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आई बटन को दबाकर सभी वीडियो को देखें और वहां से जाकर तैयार कर लें। आप देख रहे होंगे मैंने इस वीडियो में अपना लोगो बदला है। आप कमेंट कर मुझे बताएंगे यह कैसा लगा आपको। चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आज जिस पाठ को लेकर मैं आई हूँ उस पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ में एक फेरी वाला है जो कभी खिलौना, कभी मिठाई तो कभी मुरली बेचा करता है। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था जिसे विधाता ने अब सब कुछ छीन लिया है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो सामान बेचा करते हैं, उनके हृदय में भी एक दिल होता है। वह बच्चों की खुशी के लिए ही मिठाई, खिलौने और मुरली बेचा करता था। अपने बच्चों की खुशी वह इन बच्चों में ढूंढा करता था। वह कम से कम दाम में अपने सामानों को बेचकर बच्चों को खुशी बांटता था। कुछ लोगों का मानना था कि वह लोगों को लूटा करता है, परंतु वह लूटा नहीं करता था, वह अपने पैसों को लुटा दिया करता था। आइए हम अब इस बात का प्रश्नोत्तर सीखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ का मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक का पहला प्रश्न है, खिलौने वाले की आवाज में क्या विशेषता थी? खिलौने वाले की आवाज बहुत ही मीठी और सुरीली थी। लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा? लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा? उत्तर देखिए। लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा कहा है। जिस प्रकार सागर की हिलोरें दूर दूर तक जाती हैं, उसी प्रकार मिठाई वाले की सुरीली आवाज गली के एक छोर से दूसरी छोर तक लहराती हुई पहुंच जाती थी। अगला प्रश्न है, खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? उत्तर है, खिलौने देखकर रोहिणी हैरान रह गई क्योंकि इतने सुंदर खिलौनों के इतने कम दाम नहीं हो सकते थे। इतने सुंदर खिलौनों के इतने कम दाम नहीं हो सकते थे। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित लगा। ऐसी आवाज वह पहले भी सुन चुकी थी। हूबहू ऐसी ही आवाज खिलौने वाले और मुरली वाले की भी थी। अगला प्रश्न आ रहा है, लिखित। लिखित का पहला प्रश्न है, खिलौने वाले की आवाज सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ा? खिलौने वाले की आवाज सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था? युवतियां और बच्चे। उत्तर है, युवतियां। खिलौने वाले की आवाज सुनकर युवतियां अपने बच्चों को गोद में उठाकर सड़क की तरफ बेसब्री से देखने लगती थी। बच्चे। खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चे उसके पास पहुंच जाते और खिलौनों की मांग करने लगते। अगला प्रश्न आ रहा है, मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। लिखिए कैसे? मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। लिखिए कैसे? मुरली वाले को मुरली बेच लेने की कोई हड़बड़ी नहीं होती थी। वह बड़े इत्मीनान से बच्चों से भैया, बाबू और राजा कहकर बातें करता। जिस बच्चे को जिस रंग की और जो मुरली चाहिए होती, मुरली वाला उन्हें वही मुरली देता। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं होते, उन्हें भी वह मुफ्त में मुरली दे देता। अगला प्रश्न है,
मिठाई वाला किस लिए मिठाइयाँ बेचता था? उत्तर देखिए, मिठाई वाला अपने बच्चों को खो चुका था। मिठाई वाले का मानना था कि उसके बच्चे भी जन्म लेकर यहीं कहीं बच्चों के आसपास होंगे। अपने बच्चों की एक झलक पाने की उम्मीद में ही वह मिठाई बेचा करता था। इन बच्चों की खुशी में वह अपने बच्चों की खुशी देखता था। अगला प्रश्न है, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर क्यों थी? मिठाई वाला से अधिक प्रश्न पूछने को रोहिणी आतुर क्यों थी? उत्तर होगा, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर थी। वह यह जानना चाहती थी कि इतने कम दाम में मिठाई बेचकर उसे क्या लाभ होता है तथा अपनी आजीविका वह कैसे चलाता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए का पहला प्रश्न है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। इसका उत्तर है, मिठाई वाला नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी न थी, परंतु विधाता ने उससे उसका हंसता खेलता परिवार छीन लिया था। दूसरे बच्चों में उसे अपने बच्चे की झलक दिखती थी। उसे लगता था कि उसका बच्चा भी जन्म लेकर इन्हीं सब बच्चों के बीच हंस खेल रहा होगा। इसलिए वह कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, तो कभी मिठाई वाला बनकर बच्चों के लिए खुशियां बांटा करता था। इस काम में उसे संतोष और असीम सुख का अनुभव होता था। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प चुनकर सही निशान लगाइए। प्रश्न है, बच्चे खिलौने वाले को देखकर क्या करते थे? उत्तर है, माँ से खिलौने खरीदने की जिद करते थे। ख, मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किसके साथ की? उत्तर होगा, सोने के सजीव खिलौनों के साथ। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हो गई थी क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी। अब प्रश्न है, मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि संवेदनशील ही मानवता का पालन कर सकता है? उत्तर है, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि संवेदनशील व्यक्ति ही मानवता का पालन कर सकता है। एक संवेदनशील व्यक्ति ही दूसरे के दुख में स्वयं को दुखी और सुख में सुखी समझता है। इस संवेदनशीलता के कारण ही वह मानवता का धर्म निभाता है और दुख दूर करने के लिए प्रेरित होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।